हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सेक्रेटेरिएट से नेकलेस रोड तक आज रैली चीफ मिनिस्टर क़यादत करेंगे। पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ हिंदुस्तानी अफवाज की कार्रवाई पर फौज से इजहार यकानगत के लिए आज 8 मई को हैदराबाद में रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला सतही इजलास में यह फैसला किया, जिसके मुताबिक शाम 6 बजे तेलंगाना सेक्रेटेरिएट से नेकलेस रोड तक रैली का एहतमाम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, आला ओहदेदार और अहम शख्सियतें इस रैली में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस कार्रवाई पर वो हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से फख्र महसूस करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मौजूदा हालात में तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिदा तौर पर फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों को इस मसले पर एक आवाज़ में बात करना चाहिए। उन्होंने प्याम का इख्तिताम जय हिंद पर किया। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में 259 मुकामात पर मॉक ड्रिल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र मुल्क की अंदरूनी सलामती फोर्सेस ने दुश्मन के मुमकिन हमले से मौसर अंदाज में निपटने के लिए मुल्कगीर सतह पर तमसीली जंगी मशक़ें यानी मॉक ड्रिल अंजाम दी। इन मशक़ों का मकसद ख़तरनाक हालात में फौरी रद्दमल, हम आहंगी और तैयारी का जायजा लेना था। ये मशक़ें मंगल को शाम 4 बजे से 4:30 बजे के दरमियान मखसूस इलाकों में की गई। रियासत तेलंगाना में 244 अजला के 259 मुंतखब मुकामात पर इस मशक़ का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िले इंतजामिया, सिविल डिफेंस, वार्डन्स, होमगार्ड्स, एनएसएस के कैडेट्स ने भरपूर शिरकत की। काबिल जिक्र बात यह है कि तकरीबन 50 बरस के बाद ये मशक़ें पहली बार इतने वसी पैमाने पर मुल्कगीर सतह पर की गई। माजी में ऐसी मशक़ें सिर्फ कारगिल जंग के दौरान जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जैसी सरहदी रियासतों तक महदूद रहती थी। इस बार ये मशक़ें मुल्क के मुख्तलिफ अहम शहरों और हुस्सास तनसीबात के तरफ भी की गई, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अफवाज और सिविल इदारों की हम आहंगी और तैयारी को जांचा जा सके। हुक्काम के मुताबिक इस मशक़ का मकसद दिफाई निज़ाम को मुस्तहकम बनाना और यह यकीन दहानी हासिल करना है कि अगर कभी हकीकी खतरा दरपेश हो तो तमाम इदारे एक मौसर हिकमत अमली के तहत फौरी और कामयाब कार्रवाई कर सकें। हिंदुस्तान का जवाबी हमला 22 फ़ख्र, तमाम ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, KCR ने कहा। BRS के सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पहलगाम दहशतगर्द हमले का हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान को जवाब देने का खैर मकदम किया और कहा कि बहैसियत हिंदुस्तानी इस कार्रवाई पर वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। KCR ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी वाक़े को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी का खात्मा ही मुल्क की सलामती है। इस मसले पर मुस्बत रद्दमल का इजहार करते हुए दुनिया की तमाम ताकतों को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान ने अब तक अमन के जरिए पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान की दहशतगर्दी अमन के लिए संगीन खतरा बनी हुई है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ठिकानों पर कल रात हमला करते हुए पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क के नाराज लोगों को मुतमईन किया। प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस के खिलाफ हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त। तेलंगाना हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त दायर करते हुए प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस में गरमाई तातीलात के दौरान क्लासेस के एहतमाम पर कार्रवाई की अपील की गई है। दरख्वास्त गुजार ने शिकायत की कि प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस की जानिब से फिजिकल या ऑनलाइन क्लासेस के बावजूद महकमे तालीम और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार ने शिकायत की कि प्राइवेट कॉलेजेस बोर्ड की हिदायत को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिसके नतीजे में तलबा का इस्तेहसाल किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि SSC कामयाब करने वाले तलबा को अभी से दाखिलों का पेशकश किया जा रहा है, जबकि दाखिलों का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने मफाद आम्मा की दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया और इस सिलसिले में महकमे तालीम और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से वजाहत तलब की जाएगी। नए तालीमी साल से तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में LKG क्लासेस का आगाज़। महकमे तालीम की जानिब से नए तालीमी साल के आगाज़ पर रियासत के 1000 सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी यानी LKG क्लासेस का आगाज़ करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में तलबा के दाखिलों की तादाद में इजाफा करने के एक हिस्से के तौर पर LKG और UKG क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तनाजुर में डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से भी ताउन तलब किया है। मरकज़ी हुकूमत ताउन करे या ना करे, रियासत के सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। आंगनवाड़ी मराकिज़ में लाखों तलबा ज़ेर तालीम हैं। इनमें बहुत कम तलबा ही सरकारी स्कूल्स में दाखिला ले रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, LKG, UKG में बड़ी तादाद में दाखिले ले रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने नए तालीमी साल 2025-26 की इब्तिदाई से LKG और UKG के लिए क्लासेस का फैसला किया है। फिलहाल तेलंगाना में 25,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जिसमें 21,000 से ज़्यादा स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस जारी हैं। एक ही इहाते में इस तरह के 2 स्कूल्स में 7,000 से ज़्यादा
तलबा ज़ेर तालीम हैं। हर जिले से 20 तक 30 स्कूल्स का इंतखाब किया जा रहा है। फिलहाल प्राइमरी स्कूल्स के अहाते में मौजूद आंगनवाड़ी मराकज़ को स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक आया के साथ इंस्पेक्टर को मुख्तस किया जा रहा है, जिन्हें महकमे तालीम की जानिब से तनख्वाह अदा की जाएगी। आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों की उम्र के लिहाज से प्राइमरी सतह की तालीम दी जाएगी और दोनों के लिए वहाँ पर प्राइमरी स्कूल के हुदूद ही में काम का मनसूबा तैयार किया गया है। इस तरह एक स्कूल पर हुकूमत 2 लाख रुपए खर्च करेगी। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए फीस दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स मई-जून 2025 में शिरकत के लिए इम्तिहानी फीस की अदायगी की तारीख में 8 मई तक तौसी कर दी है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा 1000 रुपये लेट फीस के साथ 8 मई तक इम्तिहानी फीस दाखिल कर सकते हैं। जामिअतुल मोमिनात के 10 दिन का दीनी मालूमाती कोर्स में एडमिशन। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात की इत्तला के मुताबिक जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा में 10 दिन का दीनी और इस्लामी मालूमाती कोर्स का आगाज़ 15 मई से 26 मई 3 बजे दोपहर तक 4:30 बजे तक रहेगा, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मुफ्त तालीम का नज़्म होगा। ये कोर्स डॉक्टर मुफ्ती हाफिजा रिजवाना जरीन प्रिंसिपल और शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात की निगरानी में चलाया जा रहा है, जिसमें तारीख़ इस्लाम, फ़िक़्ह इस्लामी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, दुआएं, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तजदीद और क़िरात की तालीम दी जाएगी। ख्वाहिशमंद ख़वातीन और तालिबात फ़ॉर्म हासिल कर सकती हैं। इस कोर्स में शुरका के लिए जामिअतुल मोमिनात की जानिब से सर्टिफिकेट अता की जाएगी। ये कोर्स सिर्फ ख़वातीन और तालिबात के लिए रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9346 936 596 पर कॉन्टैक्ट करें। गरमाई तातीलात के लिए जाते वक्त पुलिस को मुतल्ला करने का मशवरा। गरमाई तातीलात के लिए तफरीह या रिश्तेदारों के मकानात जाने वालों को पुलिस को मुतल्ला करने का मशवरा दिया गया। नारायणगुड़ा पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। गरमाई तातीलात के पेश नज़र तलाई गर्दी में इजाफा कर दिया गया है। सारिकीन की जानिब से अक्सर मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया जाता है, इसीलिए पुलिस ने इस इलाके में रहने वाले अफराद से ख्वाहिश की है कि वो तफरीह या रिश्तेदारों के पास जाते वक्त एहतियाती इक़दाम का ख्याल रखें। मकान मुखफ़्फ़ल करते वक्त पड़ोसियों को इसकी इत्तला दें और मुतल्लिक़ा पुलिस को भी इत्तला दी जाए। नारायणगुड़ा पुलिस ने पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वालों से इस मशवरे पर अमल करने की ख्वाहिश की है। हाफिज बाबानगर बालापुर रोड पर हैड्रा की इन्हिदामी कार्रवाई। हाफिज बाबानगर बालापुर रोड पर हैड्रा ने कल इन्हिदामी कार्रवाई करते हुए एक इमारत के बशमूल मलगियों को मुनहदम कर दिया। पुलिस की भारी जमीयत तलब करते हुए ये कार्रवाई की गई। तफसीलात के मुताबिक 2500 मुरब्बा गज अराजी सरकारी होने का महकमे रेवेन्यू के हुक्काम ने दावा किया और इन्हिदामी कार्रवाई के लिए हैड्रा से मदद तलब की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, मुकामी जिम्मेदारों और अवाम ने इस इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और इस कार्रवाई को जानिबदाराना और मुतासिबाना करार दिया। मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, कॉरपोरेटर्स अब्दुल वहाब फहद अब्दाद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स अब्दुल रहमान शाह, हफीज़ पटेल और दीगर कारकुन वहां पहुंच गए और बरहम अवाम को भी काबू में किया। इन्हिदामी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कई कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया। समद बिन अब्दाद ने कमिश्नर हैड्रा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका तरीक़ेकार भी गलत है। दूसरी तरफ ज़िले इंतज़ामिया हैड्रा ने दावा किया है कि उन्होंने सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जबकि मुकामी अफराद ने बताया कि इस अराजी पर बरसा बरस से तनाज़ा चल रहा है। बताया गया है कि बंदागुड़ा मंडल के तहत वाक़ इस अराजी से मुतल्लिक़ एक मुक़दमा अदालत में ज़ेरे दौरान है। राजीव युवा विकास स्कीम की दरख्वास्तों की जांच का काम जारी। सदर-ए-नशीन तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने कॉर्पोरेशन के तहत अखिलती स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि स्कीमात पर अमलावरी में तेजी पैदा करें। कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास उबैदुल्लाह कोतवाल की सदारत में कल हज हाउस में मुनक़िद हुआ। इजलास में गरीब अक़लियतों में इंदरमा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनों की तकसीम, कम्युनिटी गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के क़याम का जायजा लिया गया। उबैदुल्लाह कोतवाल ने बताया कि राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 45,000 अक़लियती उम्मीदवारों को 850 करोड़ की सब्सिडी फराहम की जाएगी। स्कीम के लिए कॉर्पोरेशन को 2.5 लाख दरख्वास्त मौसूल हुए हैं, जिनमें 2.14 लाख मुस्लिम दरख्वास्त गुजार हैं। राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 50,000 से 4 लाख रुपए तक सब्सिडी पर मुबन्ने कर्ज फराहम किया जाएगा। दरख्वास्तों की जाँच का काम जारी है। जिले कलेक्टर्स की क़यादत में सिलेक्शन कमेटियाँ इंचार्ज वजीर से मुशावरत के बाद इस्तिफादा कुनंदगान का इंतखाब करेंगी। 2 जून से स्कीम पर अमलावरी का आगाज़ होगा। उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि 45,000 गरीब खवातीन को सिलाई मशीनों की तकसीम का मनसूबा है। इसके अलावा बेवा खवातीन की इमदाद और संचार जाति की 1000 खातून की मदद की जाएगी। कॉर्पोरेशन के तहत जुमला 1 लाख खानदानों की इमदाद का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने अखिलती स्कीमात के लिए फंड्स की इजराई का तयक़्क़ुन दिया।
पाकिस्तान में फिजाई हमले कहां किए गए, हुकूमत हिंद ने बताई तफसीलात। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पहलगाम में दहशतगर्दों के वहशियाना हमले के 2 हफ्ते बाद कल रात देर गए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट तक चला और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। दहशतगर्दों के ये ठिकाने पाकिस्तान में सियालकोट में सरदाल कैंप, मुरीदके में महमूना ज़ोया और मरकज़ तैयबा और बहावलपुर में मरकज़ सुभान अल्लाह में वाक़ थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दों के जिन कैंपों को तहस नहस किया गया है उनमें मुजफ्फराबाद में सुवाई नाला और सैयदुना बिलाल नीस कोटली गुलपुर, बिम्पर और कोटली अब्बास शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह फौजी कार्रवाई रात देर गए 1:05 और 1:30 बजे के दरमियान की गई। भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जहां से भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों का मंसूबा बनाया गया था और ये हमले किए गए थे। नई दिल्ली में भारतीय फौज, फिजाइया और वजारत खारजा की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी और भारतीय फिजाइया की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए किया गया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की छानबीन से दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान के राब्तों का पर्दाफाश हो गया है। कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया कि इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं। भारतीय फिजाइया की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर, मसूद अजहर के खानदान के 10 अफराद हलाक। कलादुम तंजीम जैश के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के खानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी हिंदुस्तान की फौजी कार्रवाई में हलाक हो गए। ये अफराद बहावलपुर की मस्जिद सुभान अल्लाह के पास से रिहाइश पजीर थे जब मिसाइल और रॉकेट के जरिए इसको निशाना बनाया गया, क्योंकि हुकूमत हिंद को ये इत्तला मिली थी कि इस इबादतगाह को दहशतगर्द अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मसूद अजहर ने कहा कि मरने वालों में इनकी बड़ी बहन और इनके शौहर के अलावा भांजा और इसकी अहलिया और खानदान के 5 बच्चे भी शामिल हैं। जैश के सरबराह के करीबी साथी और इनकी वालदा भी हलाक हुई हैं। मोदी ने सदर मुर्मू से मुलाकात करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे को सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके इन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के कैंपों को तबाह करने के लिए हिंदुस्तानी फौज के जरिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। चहारशंबे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इत्तला देते हुए राष्ट्रपति भवन सेक्रेटेरिएट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। हिंद पाक कशीदगी, सोशल मीडिया के महाज पर जंग। मोहम्मद जुबैर ने पाकिस्तानी वीडियोस के दावों की पोल खोल दी। मोहम्मद जुबैर बानी altnews.com को हिंद पाक कशीदगी और हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाए जाने के दौरान सोशल मीडिया के महाज पर जंग करने वालों में सरफहरिस्त करार दिया जाने लगा है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने अपने एक्स खाते के जरिए हिंदुस्तानी अफवाज के हमले के मुताल्लिक बेबुनियाद वीडियोस जो वायरल की जा रही थी इन्हें रोकने और इनकी हकीकत को आश्कार करने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि हिंदुस्तानी अफवाज के हमलों के साथ ही पाकिस्तान की वीडियो के नाम पर जारी की जाने वाली वीडियोस की हकीकत को आश्कार किया और पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों को गिराए जाने के दावों की पोल खोलते हुए न सिर्फ पाकिस्तान के शिद्दत पसंद एक्स खातों को जवाब दिया, बल्कि हिंदुस्तान में नफरत अंगेज मवाद को फरोग देने के इक़दामात को भी मुस्तरद करते हुए उनकी हकीकत को पेश करने में कुलीदी किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर की काफ़ी सराहना की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि सहाफ़ती महाज और सोशल मीडिया के महाज पर मोहम्मद जुबैर ने अपने मुल्क का जिस अंदाज में दिफा किया है इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि सरहद पर कशीदगी के साथ ही पाकिस्तान पर हमले की इत्तलात और बेबुनियाद वीडियो वायरल होने लगे थे, जिसके जवाब में मोहम्मद जुबैर ने इन वीडियोस की तारीख और मुकाम के शवाहिद पेश करते हुए इन इत्तलात को खारिज अज़ बहस करार दिया। मोहम्मद जुबैर ने अपने खाते के जरिए कौमी ज़राए इब्लाग की जानिब से चलाए जाने वाली तस्वीर और वीडियो को भी गलत साबित करते हुए उनके हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने में कुलीदी किरदार अदा किया है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद अपने अहदाफ को जब हिंदुस्तानी अफवाज ने निशाना बनाया उस वक्त इंटरनेट पर दस्तियाब वीडियोस पुराने जंगी वीडियोस को हासिल करते हुए बेशतर न्यूज़ चैनल्स के अलावा सोशल मीडिया चैनल्स की जानिब से नशरियात में शामिल किया जाने लगा था और मोहम्मद जुबैर ने गैर मुतल्लका वीडियोस की निशानदही करते हुए अवाम को तशवीश में मुब्तला होने से महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। सोने की कीमत 1 लाख रुपए से ज़ायद हो गई। हिंदुस्तान के सराफा बाजार में सोने की कीमत में 1000 रुपये और चांदी की कीमत में 440 रुपये का इजाफे के बाद 1 तोला सोने की कीमत 1 लाख रुपए से ज़ायद हो गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना दारुल हुकूमत दिल्ली में 1,750 रुपये में और 99.5% खालिस सोना 1,350 रुपये में फ़रोख्त हुआ, जबकि 400 रुपये इजाफे से 1 किलो चांदी 58,940 रुपये में फ़रोख्त हुई।
सरहदी कशीदगी, पुंछ में 12 शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी, लोग महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल। पाकिस्तान या फवाज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई शदीद शेलिंग के नतीजे में चारशंबे को जम्मू एंड कश्मीर के सरहदी इलाकों में कम अज कम 12 आम शहरी हलाक और 60 दिगर जख्मी हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा तबाही पुंछ जिले में देखी गई, जहाँ तमाम हलाकतें रिपोर्ट हुई, जबकि कई देहात में घरों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने बताया कि यह शेलिंग हिंदुस्तानी फवाज की जानिब से मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में वाक़े दहशतगर्द तंजीमों के 9 ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद शुरू हुई। हिंदुस्तान को जवाब दिया जाएगा, शहबाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर हिंदुस्तान की गोलाबारी को जंग की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इनका मुल्क जवाब दे रहा है। शहबाज शरीफ ने चारशंबे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पाकिस्तान को हिंदुस्तान के इस एक्ट ऑफ वार का मुनासिब जवाब देने का पूरा हक है और इसका जवाब दिया जा रहा है। 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों के हाथों 25 सयाहों और एक नेपाली समेत 26 बेगुनाह लोग मारे गए। जवाब में हिंदुस्तानी दिफाई फोर्सेस ने कल रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के कम अज कम 9 ठिकानों को निशाना बनाया। हिंदुस्तान ने वाज़ेह किया है कि इसने किसी पाकिस्तानी फौजी अड्डे पर हमला नहीं किया और इसकी कार्रवाई जंग भड़काने वाली नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिम्मेदाराना हल की तरफ बढ़े और तहम्मुल से काम करें, आलमी रहनुमाओं ने कहा। आलमी रहनुमाओं ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कहा कि वो फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करे और ऐसा कोई क़दम ना उठाए जिससे जनूबी एशिया का खित्ता जंग के शोलों की नज़र हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, रूस, चीन, बरतानिया, कतर के अलावा दूसरे मुल्कों ने दोनों एटमी मुल्कों के रहनुमाओं से अपील की है कि वो ऐसा कदम ना उठाएं जो खित्ते के लिए तबाहकुन साबित हो। अमेरिकी सदर ने कहा कि दुनिया भर में जारी तमाम तनाज़ात का खात्मा चाहते हैं, किसी भी तनाज़े में फ़रीक़ैन को मुज़ाकिरात पर लाना आसान है। आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज का मुमलिकत में खैर मकदम किया है। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक वली अहद की ज़ेर सदारत काबीना का हफ्तावार इजलास जिद्दा में मुनक़िद हुआ। इजलास में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुतल्लिक़ा इदारों को खुसूसी हिदायत करते हुए कहा कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और अय्याम हज के दौरान मुशायरे मुक़द्दसा में अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में कोई कसर ना रखी जाए। आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। काबीना में हज इंतजामात और दीगर उमूर के अलावा फ़लस्तीनी इलाकों में इमदादी मुहिम्मात को यकीनी और मौसर बनाने, वहाँ पायदार अमन व सलामती के हुसूल के लिए 2 रियासती हल को नाफिज करने के लिए मुमलिकत की जानिब से बैनुल अक़वामी हिमायत को फ़ाल करने की जारी कोशिशों की यकीन दहानी कराई गई। सऊदी रेलवे का हज प्लान, 20 लाख आज़मीन को सर्विस फराहम की जाएगी। आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन का बज़रिए ट्रेन जिद्दा, मक्का और मदीना मुनव्वरा का सफ़र बज़रिए ट्रेन वक्त की बचत और सहूलत बख्श हो गया है। जिद्दा एयरपोर्ट अहाते ही में ट्रेन स्टेशन मौजूद है। सऊदी रेलवे सार ने रवां बरस हज सीज़न के मनसूबे का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में हज 2025 के लिए सीटों में 25% इजाफा किया गया है। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक सार का कहना है कि रवां बरस हरमैन रेलवे के जरिए 20 लाख आज़मीन को सर्विस फराहम की जाएगी, जिसके लिए रवां बरस 4 लाख सीटों का इजाफा हो सकेगा। सऊदी रेलवे की जानिब से हज मंसूबे के तहत हरमैन रेलवे मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के दरमियान 20 ज़ुल्हिज्जा 1446 हिजरी तक ट्रेनों के 4768 ट्रिप्स की सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे मुस्तफ़िद होने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होगा। वाज़ेह है कि हरमैन रेलवे का शुमार दुनिया की 10 तेज़ तरीन रेलवे सर्विस में होता है, जिसकी इंतहाई रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।